हम लोगों ने एक दिन में कितना यूरिन बनाया? करीब करीब 1.5 लीटर। ये तब है जब हम बहुत अच्छा पानी पीते हैं दिन भर। अच्छा मतलब ठीक ठाक फ्लूइड इनटेक जब हम करते हैं तो 1.5 टू 1.8 लीटर का यूरिन आउटपुट होता है। जब हम अच्छा पानी पिए तो पियो, पानी पियो, पानी पियो। अभी बताऊंगा आपको पानी नहीं पीने से और पानी गिराने से क्या होगा बॉडी में। ठीक है। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, है ना। तो भाई हमारे बॉडी में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल बढ़िया पानी पी रहे हैं, ब्लड जा रहा है किडनी में और ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है। फिल्ट्रेट में से पीसीटी से 70-80% वहाँ रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर लूप ऑफ हेनली से एब्जॉर्ब हो गया। देन उसके बाद आपका थोड़ा ज़रूरत पड़ा तो डीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो गया, हार्मोन हार्मोन के कारण। ठीक है, जैसे कम पानी पी लिए थोड़ा सा। तो अगर हम बहुत ही कम पानी पी रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल सामान्य तरीके से कौन सा टाइप का नेफ्रॉन काम करता है? दो में से कौन सा नेफ्रॉन काम करता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन जब हमको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कब? जब हम पानी कम पीते हैं या वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। दोनों एक ही मतलब है। आप पानी पी रहे हो लेकिन वाटर का, भाई मैं आपको अगर 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले रूम में बैठा दूं, समझ रहे हो, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एकदम गर्म है रूम, आप पानी तो पियोगे लेकिन उससे ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, तो भी तो पानी की कमी हो जाएगी। मतलब तो एक ही है। कुल मिलाकर के ब्लड में वाटर की कमी अगर होती है तो हमारे किडनी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम जाएगा। ब्लड में वाटर के जितना वॉल्यूम होना चाहिए वो कम हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। तो भाई मुझे बताओ, अगर पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बोलो, कम होगा बढ़ेगा? आपके घर में पानी की टंकी में पानी कम होता है तो नल में प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है? बस वैसे ही तो है। तो बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होने से ब्लड का प्रेशर में कमी आएगी। ठीक है, इनिशियली तो यही होगा। चलो, तो अब यहां पर जो मेन काम होगा बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हम लोगों ने देखा दो चीजें। क्या दो चीजें उसमें एक्स्ट्रा है? एक उसका लूप ऑफ हेनली इस लॉन्ग, बहुत लंबा था, मेडुला के नीचे तक था। याद आ रहा है पिछले क्लास का? दूसरा उसमें क्या था? वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा? वासा रेक्टा भी अ टाइप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है बेटा। ठीक है, बट उसका अरेंजमेंट अलग होता है बस। तो वासा रेक्टा कुछ अलग चीज नहीं है। दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो एक्चुअल में कहां से उसका ओरिजिन हुआ है? इफ्रेंट आर्ट्रियोल से। चलो, तो क्लियर है, इतना दो चीज समझ आ गया। अब हम आते हैं आगे। अच्छा, ये जो मैं ऐसे बनाता हूं ये क्या चीज है बेटा? ये क्या है ये क्या चीज है ये? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये क्या चीज है? डीसीटी ऑफ अदर नेफ्रॉन। ऐसा देखोगे ना आप बुक में, तो भैया एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं, तो सबको थोड़ी ना बनाते रहेंगे, इधर भी नेफ्रॉन इधर भी नेफ्रॉन, तो समझेंगे कैसे? ठीक है, समझ आ गया बात? चलो, अब
ये आया क्या, अफरेंट या इफरेंट? पहले ए आएगा फिर ई। अब ये क्या है, इफरेंट। अगर आप इसको सिंपली देखोगे, एनसीईआरटी में ना दो अलग अलग डायग्राम है, निकाल लो उसको। पेज नंबर 296 दिख रहा है, पेज नंबर 296। अब आप इमेजिन करो कि जो राइट साइड वाला वो क्या है भैया, हमारा क्या है राइट साइड वाला, नेफ्रॉन है। लेफ्ट साइड वाला क्या है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा है ना, कि और क्या है। इसको ऐसे उठाओ इमेजिनेशन के थ्रू और उसके ऊपर रख दो, कर सकते हैं अपन। इसको उसके ऊपर रख दो, तो मैंने वही चीज़ तो किया है, ये वासा रेक्टा है, मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वासा रेक्टा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल का ही तो कंटिन्यूएशन वासा रेक्टा होता है। यहाँ पर काट काट के अलग अलग कर दिया है। कई बार इसी चक्कर में नहीं समझ आता है लोगों को, जब पढ़ते हैं कई बार यहीं पर दिमाग खराब हो जाता है कि ये है, ये जो है वो कहाँ से है ना। कभी हुआ था ऐसा शुरू शुरू में? नहीं। चलो, क्लियर हो रहा है। तो यहां से यहां तक क्या है भैया हमारा, यहां से यहां तक क्या है, लूप ऑफ हैंड। तो ये क्या है, डिसेंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। मैं मिटाऊंगा इसको, अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं। और ये क्या चीज है, ये वासा रेक्टा है। तो अगर आप देख सकते हो तो जो लूप ऑफ हेनली है उसके पैरेलली अरेंज है वासा रेक्टा। ठीक है, चलो फिल्ट्रेट का अपन क्या करते हैं, मूवमेंट को देखते हैं। यहां फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट आया, ये फिल्ट्रेट आ रहा है, ये क्या चीज है, ये फिल्ट्रेट है। ध्यान से समझना, ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है बेटा। ठीक, यहां पर क्या है, ब्लड, ये ब्लड आ रहा है, ये क्या है, ब्लड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट एंड पैरेलल डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी को ही काउंटर करंट बोलते हैं। काउंटर करंट समझते हो ना, काउंटर करंट। ठीक है, जैसे दो नदी, एक नदी का डायरेक्शन इधर है, एक नदी का डायरेक्शन इधर है, तो उनमें जो बहाव है, बहाव को ही करंट बोलते हैं, बहाव को ही करंट बोलते हैं। तो उनका जो बहाव है वो अपोजिट है लेकिन पैरेलली है, तो वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। समझ आ रहा है, तो काउंटर करंट, तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड फ्लो ऑफ ब्लड इज पैरेलल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है, पहले ये समझ लिए। चलो, अब ये फिल्ट्रेशन मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करने में कैसे हेल्प करता है, तो ध्यान से समझेंगे। तो ये जो सारा चीज है, मैं आपसे अगर पूछूं एक 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 अलग से कलर में अगर मैं बनाऊं, कौन से कलर में बनाऊं, इसमें बना, इसमें बनाओ, इसमें बनाओ। हाँ चलो, गर्ल्स लोगों को थोड़ा ये कलर, यही वाला पसंद है ना। हाँ हाँ, एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाएंगे। यहां से यहां क्या चीज है, याद आ रहा है? और यहां से यहां क्या चीज है,
मेडुलरी पिरामिड में है ये, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा कहाँ है, मेडुलरी पिरामिड में है ना, याद आ रहा है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड ऐसी था ना, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पार्ट, ये सब कॉर्टेक्स रीजन में। और ये क्या है, पूरा मेडुलरी पिरामिड है ये। तो मेडुला में कौन कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हेनली है, डिसेंडिंग असेंडिंग, याद आ रहा है। और कलेक्टिंग डक्ट का मेजर पार्ट, तो ये कलेक्टिंग डक्ट ऐसा आएगा, तो यूरिन यहाँ पर जो रहेगा वो यूरिन है, तो यहाँ तक जो भी होगा वो सब फिल्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। चलो तो अभी उसको देखते हैं वापस। चलो ठीक, क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब देखो बेटा कि जैसे हमारे बॉडी में एकदम पानी की कमी है, तो पानी की कमी होगा तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो ब्लड है, जो ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है। नॉर्मली ये जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड है और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है ये जो ब्लड है, इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, ठीक है, 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी। समझ आ रहा बात। तो ऑस्मोलैरिटी जो रहता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रेशियो से डिसाइड होता है। समझ आया बात। तो हमारे ब्लड में नॉर्मल सॉल्ट और वाटर का अगर रेशियो देखा जाए, दैट इज ऑस्मोलैरिटी, तो 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर के हिसाब से होता है, ठीक है। समझ आया बात, इतना क्लियर है। एक डेटा है, आप अगर नहीं समझ आता है तो याद कर लेना है आपको कि भाई ये इतना डेटा होता है हमारा। जैसे आप लोग मोल कॉन्सेप्ट या फिर सॉल्यूशन, इसमें आप लोग पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो तो अब कितना ऑस्मोलैरिटी का ब्लड जा रहा है यहाँ पर, 300, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये अगर 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर का ऑस्मोलैरिटी है, तो ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ बना है, यहाँ पर फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, क्या होना चाहिए। अरे बेटा 300 ही होगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में जो भी कंटेंट है वो सबका सब फिल्टर होके आ रहा है, जो भी डिसॉल्व है। तो भैया ऑस्मोलैरिटी किससे देखते हैं, वाटर और सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट तो आ ही रहा है ना, तो भाई जितना वाटर आएगा उतना ही सॉल्ट आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 70 to 80% वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, तो 70 to 80% सॉल्ट भी रीएब्जॉर्ब होता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी फिल्ट्रेट बनेगा वोमेन्स कैप्सूल में या पीसीटी में, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी ब्लड के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मत लो, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो भैया यहाँ से जो फिल्टर होगा, तो जितना नमक होगा उतना पानी भी फिल्टर होगा। तो इसका मतलब इसमें जितना नमक और पानी का रेशियो होगा उतना ही रेशियो यहाँ पर भी होगा, इसलिए ऑस्मोलैरिटी सेम होगी। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ देखेंगे। अब मुझे बताओ कि पीसीटी में ऑस्मोलैरिटी सेम होगी कि कुछ चेंज होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि पीसीटी से वाटर अगर रीअब्सॉर्ब होता है तो उतना ही क्वांटिटी में सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब होता है, तो फिर से सॉल्ट और वाटर का रेशियो फिर से बराबर उतने ही जितना ब्लड में था। क्लियर है बात इतना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग देखोगे तो उसमें 300, फिर नीचे 600, फिर 900, फिर नीचे 1200। तो पहले समझना जरूरी है कि वो क्या चीज़ है, क्या दिया हुआ है, क्यों कम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया है कि ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो मालूम होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि यही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। बाकी 2 किडनी होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो 9वीं क्लास के बच्चे को भी आता है, ठीक है। चलो
समझ आ गया? ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर भी इस फिल्ट्रेट का भी 300 होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं नीचे, अब कहाँ घुस रहा है ये? मेडुलरी पिरामिड में अंदर घुस रहा है। तो इसके आसपास, मेडुलरी पिरामिड के आसपास आपको कुछ फ्लूइड्स मिलेगा ऐसा, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड है बेटा, मेडुलरी पिरामिड में पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी बोलते हैं उसको। अब चलिए देखेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में जैसे ही पहुंचेगा, अरे भाई बाद में लिखते रहना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में जैसे ही पहुंचेगा तो बता बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमेबल फॉर व्हाट? हाँ, तो किसके लिए भाई? वाटर या सॉल्ट, किसके लिए परमेबल होगा? देखो ऐसे याद रखना सिंपली, जैसे आप भूल रहे हो, जैसे आप भूल रहे हो वैसे सब भूलते हैं, ठीक है। यहां पर से भैया क्या निकाले? 70 से 80% पानी, तो आगे भी वो कंटिन्यू होगा, तो वाटर कंटिन्यू होगा, बात खत्म। ठीक है। अब जहां पानी होगा तो बेटा नमक भी होना जरूरी है, ठीक है, पानी होगा तो नमक भी होना जरूरी है, तो इसलिए नीचे क्या बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा। यहां से क्या बाहर निकलेगा? वाटर। ऊपर किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट के लिए परमेबल है। किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट के लिए। क्लियर है बात? चलो, अब ये ब्लड नीचे आया, ध्यान से देखना बेटा, ये ब्लड नीचे आ रहा है, इधर से ध्यान से देखना, ये नीचे आ रहा है, इसमें कितना है ऑस्मोलैरिटी? 300। ध्यान से समझते जाएं, ये नीचे आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो फिल्ट्रेट है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? सॉल्ट बाहर निकलेगा, निकलेगा। ये सॉल्ट बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है इसमें जाएगा, जाएगा। तो अब ये जो एरिया है सॉल्ट बाहर निकल रहा है, ये एरिया में अगर सॉल्ट बाहर निकल रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होगा तो मैं जिससे पूछूंगा बताएगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा या कम होगा? व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? आप जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट, कि पानी बढ़ रहा है भैया। असेंडिंग लिम्ब क्या किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट के लिए। सॉल्ट बाहर निकल रहा है, तो सॉल्ट बाहर निकल रहा है तो इस एरिया में नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोलैरिटी, तो क्या बढ़ेगा? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए फिर यहाँ पर 600 मिली ऑस्मोल। आप और नीचे जाओगे तो सोडियम क्लोराइड और बाहर निकलेगा, तो सोडियम क्लोराइड और बाहर निकलेगा। थोड़ा और नीचे जाओगे 900 मिली ऑस्मोल, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बाहर निकला है, तो कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा ये एरिया। कितना हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों? नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है नीचे आते समय। समझ आ रहा है? केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री है ये, सिंपल। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी इज नथिंग बट अ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो चल रहा है यहाँ पर, है सॉल्यूशन। चलो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब से क्या बाहर निकल रहा है? वाटर। क्या बाहर निकल रहा है? वाटर। अब जैसे ही ये ब्लड बाहर जाएगा तो इसमें क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो अब मुझे बताओ ऑस्मोलैरिटी, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? ऑस्मोलैरिटी इज नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बढ़ रहा है ना, वाटर ऐड हो रहा है, इस पे वाटर ऐड हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा। तो 1200 से फिर इधर 900,
और पानी ऐड होगा तो क्या होगा ऊपर की तरफ 600। ये तो ट्रैफिक लाइट टाइप का हो रहा है, कभी कभी लाल कभी ऑरेंज ऐसा होता है ना। और पानी ऐड हो गया था, देखो और पानी ऐड हो रहा है, तो अब ऊपर की तरफ गए, अब इधर 300 वापस मेंटेन हो गया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ कंसंट्रेट क्या हुआ फिर, कंसंट्रेट क्या हुआ, जो लिया वो चला गया, जो लिया वो चला गया ना। लेकिन बेटा जब ये नीचे जाता है तो पानी बाहर निकाला, ठीक है, और ये जब ऊपर जाता है तो सॉल्ट बाहर निकाला, सॉल्ट बाहर निकाला ना, तो भैया पानी बाहर निकाल दिया, सॉल्ट भी उसी मात्रा में बाहर निकाल दिया, तो जितना पानी और सॉल्ट था वो बाहर चला गया, तो पानी पानी तो निकाल दिया ना बाहर, अब आगे बढ़ गया। पानी भी निकालेगा तो सॉल्ट भी निकालना पड़ेगा, आप अनइक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। जहाँ नमक होगा वहाँ पर पानी जाएगा ही जाएगा, समझ आ रहा है। तभी यहाँ पर जब सॉल्ट जाता है तो ये नमक वाला ब्लड आ रहा है ना, तो पानी खुद ब खुद अंदर घुसेगा, तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया, ये जैसे इसके पैरेलली रन हो रहा है, इस चक्कर में क्या हो गया, नमक और पानी वापस ब्लड में आ गया। हमको यही तो करना था, वाटर और सॉल्ट वापस ब्लड में रिटेन ही तो करना था जितना हो सके उतना। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट जाएगा उतना ज़्यादा पानी आएगा, और वाटर और सॉल्ट लेकर के ये बाहर निकल गया, और इसमें से क्या कम हो गया, वाटर एंड सॉल्ट कम हो गया, अब ये बाहर आ गया। अब यूरिन जो रहता है वो हाईली कंसंट्रेट हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें नमक और पानी वहाँ से खींच लिया गया है, वो भी इक्वल अमाउंट में। समझ आ रहा है। आप समोसा खाते हो, एकदम नमकीन समोसा खाते हो, उसके बाद पानी पीने की इच्छा होती है, या पहले पानी पीते हो फिर समोसा खाने की इच्छा होती है? नमकीन चीज खाने के बाद आपको पानी पीने की इच्छा होती है, क्यों? नमकीन चीज जब आप खाते हो तो वो सॉल्ट जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा वाटर इनटेक करने के लिए फिर ब्रेन से सिग्नल मिलता है हमको, क्योंकि वो जो इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी वो ब्लड में भी जाएगा। तो जैसे ही ब्रेन को पता चलता है ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया है, मतलब पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो फिर हमको प्यास लगती है, हमको इच्छा होती है। थर्स्ट सेंटर क्या करता है, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है और हमको पानी पीने की इच्छा होती है, और हम पानी पीते हैं। पानी पिएंगे तो सॉल्ट अगर बढ़ा है तो वाटर भी बढ़ेगा, तो दोनों इक्वल हो गया, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गया। अब ये बढ़ा हुआ पानी और नमक जाएगा किडनी में, और ज़रूरत से ज़्यादा है तो किडनी से रिमूव हो जाएगा, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पानी कम पी रहे हैं, देखो पसीना जब आता है तो सिर्फ पानी नहीं निकलता है, नमक भी निकलता है, समझ आ रहा है। अगर सिर्फ पानी निकालेगा ना बॉडी को ठंडा, अगर बॉडी जो है बॉडी को ठंडा करने के लिए पसीने में सिर्फ वाटर निकालेगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। क्यों? सॉल्ट ज़्यादा होने से न्यूरल इम्पल्स सिग्नल काफ़ी हाई हो जाता है और झटके आने चालू हो जाएंगे आदमी को, समझ आ रहा बात। ब्रेन फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, न्यूरल सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पसीने देखना आप लोग, पसीने के साथ में नमक भी आता है, कभी टेस्ट किए हो? अपना बोल रहा हूँ, ऐसे कर रहे हो जैसे दूसरे का थोड़ी ना टेस्ट करना है भाई, अपना ही पसीना टेस्ट किए हो कि नहीं किए हो ना, कैसा रहता है? नहीं किए बेटा कभी? कौन कौन अभी तक टेस्ट नहीं किया अपना पसीना? ईमानदारी से बताओ, झूठ बोलने पाप पड़ेगा, जल्दी बताओ कौन कौन किया है, कौन कौन नहीं किया है? सब किए है ना? हाँ, हो जाता है कभी कभी। समझ आ रहा है क्यों सॉल्ट के साथ में पानी के साथ में सॉल्ट भी जरूरी है बाहर निकाल, बस ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की। तो क्लियर हो रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद कभी कभी यहाँ पर आयोनिक इम्बैलेंस हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर यूरिया बाहर आता है। 1 2 3 स्टार्ट, आ जा, नहीं ठीक है, यूरिया बाहर किया जाता है। तो याद रखिएगा, यूरिया को बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोलैरिटी एंड पीएच मेंटेन करने के लिए बाहर निकाला जाता है। अब इसके बाद
जितना पानी बाहर निकलना था निकल गया, सॉल्ट बाहर निकलना था निकल गया, तो मतलब अब यहाँ पर ये जो आया ये फिल्ट्रेट क्या है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है। यूरिया बाहर निकलना था वो भी निकल गया जरूरत पड़ने पर। अब ये बाहर जो निकल रहा है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो बाहर निकल गया, अब वो कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर हो रहा है कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है, क्यों वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली का पैरेलल होना जरूरी है, और उसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड ब्लड का अपोजिट होना क्यों जरूरी है, इधर से निकले उधर जाए, फिर जब वो लेके जाए तो नमक है तो पानी भी चला जाए, यहाँ से नमक लेके जाएगा तो पानी भी खींच लेगा, क्योंकि पानी पीने के बाद समोसा नहीं खाया जाता, समोसा खाने के बाद पानी पिया। तो पहले ये समोसा खाया फिर उसके बाद पानी पिया है, ठीक है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। क्लियर है इतना? चलो बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आप मान के चलो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से एक आध क्वेश्चन आता है। चलो, थैंक यू वेरी मच।